युद्ध भूमि के बीच दवा और सम्मान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर युद्ध की कहानियों में छुपा रहता है, पर उसकी अहमियत कम नहीं होती। युद्ध के बीच चिकित्सा और सम्मान की बात। हमारी कहानी का नाम है युद्ध भूमि के बीच दवा और सम्मान। उद्धरण चिन्ह। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के समय से, जब भीषण लड़ाइयां चल रही होती थीं। उस समय युद्ध के मैदान में सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि उनके साथ कई तरह के लोग होते थे। चिकित्सक, सहायक और घायल योद्धाओं के परिवार के लोग। इन्हीं के जरिए हम समझेंगे कि कैसे लड़ाई के बीच भी इंसानियत और सम्मान नहीं खोया जाता। चलो मिलते हैं हमारे पहले पात्र से, अश्वत्थामा। लेकिन यहाँ मैं अश्वत्थामा नहीं, बल्कि एक चिकित्सक अश्वत्थ नामक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो एक गांव का वैद्य था जिसे युद्ध के दौरान चिकित्सक के रूप में बुलाया गया था। उसका काम था घायल योद्धाओं की देखभाल करना। उसके साथ थे उसके सहायक चंदन और गिरीश, जो चिकित्सा सामग्री लेकर दौड़ते रहते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पात्र था मीरा, एक युवा महिला जो घायल सैनिकों के परिवार से थी। वो युद्ध के मैदान पर आई थी ताकि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभा सके और घायल सैनिकों को सांत्वना दे सके। मीरा की उपस्थिति से एक तरह की शांति और सम्मान की भावना फैलती थी। अब बात करते हैं युद्ध के बीच चिकित्सा की रणनीति की। युद्ध के मैदान पर घायल योद्धाओं की संख्या इतनी होती थी कि सभी को एक साथ ठीक करना संभव नहीं होता। यहाँ आती है त्रियाजयानी प्राथमिकता का नियम। अश्वत्थ और उसके साथी सबसे पहले उन योद्धाओं को चुनते जो तुरंत चिकित्सा से बचाए जा सकते हैं। जो बहुत गंभीर हालत में हैं उन्हें तत्काल प्राथमिकता मिलती है। जो मामूली चोटें हैं उन्हें बाद में देखा जाता है। ये प्रक्रिया न केवल चिकित्सा की दक्षता बढ़ाती थी, बल्कि इससे युद्ध का मनोबल भी बना रहता था, क्योंकि हर योद्धा जानता था कि चाहे कैसी भी चोट लगे उसकी देखभाल होगी। इससे उन्हें लगता था कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, बल्कि स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। युद्ध के मैदान में गंदगी और संक्रमण बहुत बड़ी समस्या थी। चंदन और गिरीश हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि घाव साफ और ठीक तरह से ढके हों। वे मिट्टी के बदले साफ कपड़े और जड़ी बूटी से बने मरहम का इस्तेमाल करते थे। वे जानते थे कि स्वच्छता के बिना घाव जल्दी ठीक नहीं हो सकते। यहाँ एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार अश्वत्थ की टीम के पास बहुत सारे घायल आए। उस समय एक बड़ा संकट था, कहीं से संक्रमण न फैल जाए। अश्वत्थ ने सभी को आदेश दिया कि वे घावों की सफाई पर ध्यान दें और घायल सैनिकों को एक एक करके जांचें। इस बीच मीरा ने घायल सैनिकों को सांत्वना दी, उनके परिवार की बातें सुनकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस पूरी प्रक्रिया में एक नैतिकता छुपी थी, सम्मान। हर घायल योद्धा को मान और सम्मान मिला। उन्हें केवल चोटिल सैनिक नहीं, बल्कि वीर माना गया। उनकी पीड़ा को समझा गया, उनका दर्द कम करने की कोशिश की गई। कोई भी घायलों के साथ हंसी ठिठोली नहीं करता था, बल्कि वे देखभाल के पात्र थे। जब युद्ध के शोर के बीच ये शांत और सुव्यवस्थित व्यवस्था देखी जाती थी, तो ये साबित होता था कि लड़ाई के बीच भी मानवता जिंदा रहती है। चिकित्सा कर्मी, सहायक और परिवार के लोग मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते थे जो न केवल चोटों को ठीक करती थी, बल्कि घायल योद्धाओं को सम्मानित भी करती थी। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे हम कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, इंसानियत और सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और साथ ही एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, तो हम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल समय से गुजरे, याद रखिएगा, जैसे अश्वत्थ, चंदन, गिरीश और मीरा ने युद्ध के बीच भी देखभाल और सम्मान के नियम बनाए, वैसे ही हम भी अपने जीवन में इन नैतिकताओं को निभा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी। नमस्ते।